People, now please tell me, what do you understand by fraction? What comes in your mind when you see the word fraction? जब फ्रैक्शन वर्ड आप देखते हो कहीं लिखा हुआ या पढ़ते हो तो आपके दिमाग में पहले ही कौन सी वो सेंटेंस आती है दिमाग में कि हाँ फ्रैक्शन मतलब वो, ऐसा कुछ आता है दिमाग में? प्लीज़ टेल मी राइट नाउ इन द कमेंट सेक्शन। अभी कभी लिखिए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्रैक्शन। फ्रैक्शन से आप क्या समझते हैं? प्लीज़ नोट डाउन एंड राइट डाउन राइट नाउ। आई होप आपने ट्राई किया है। वीडियो को रोक दो और 2 मिनट के लिए सोचो कि क्या होता है फ्रैक्शन। चलिए जल्दी से देखते हैं फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ का कोई हिस्सा। अगर 1 है फ्रैक्शन मतलब कि हम पूरे की बात कर रहे हैं, पूरा का पूरा हमारा हुआ। अगर हम 1/2 फ्रैक्शन की बात करें मतलब कि हम आधे की बात करें, इंग्लिश में इसको हाफ कहते हैं। क्या कहते हैं? हाफ। जैसे कि हाफ प्लेट पनीर ले, हाफ प्लेट शाही पनीर ले आओ, हाफ प्लेट बिरयानी ले आओ। तो मतलब कि एक का इसका आधा आधा करके जो आधा प्लेट होगा वो आधा हिस्सा हुआ हमारा हाफ। तो इसमें कितने हाफ बने? 1 और 2 हाफ बन गया। 1/3 को 1/3 कहते हैं और 1/3 का मतलब है किसी चीज़ को 3 बराबर हिस्सों में बांट देना। तो कितने हिस्से बनेंगे? 1 2 3, इसलिए 1/3 होता है। अगर कोई बोलेगा 2/3 तो मतलब 2 हिस्सा लेना है। अगर 3/3 तो पूरा लेना है, 1/3 तो 1 हिस्सा लेना है। तो ये कितना? 1 हिस्सा है, तो इसको कहेंगे ये वाला हिस्सा 1/3 हो गया। अगर यहीं पर अगर हम इन 2 हिस्सों को ले लेते हैं, जैसे कि 2 हिस्सों को यहाँ पर अगर ले लेते हैं 1 2, तो ये हमारा हो जाता 2/3। क्या कहलाता? 2/3 कहलाता। 1/4 को क्वार्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वार्टर, 1/4। मैथमेटिकल टर्म होता है 1/4, मतलब किसी चीज़ को, पूरी चीज़ को 4 हिस्सों में, बराबर 4 हिस्सों में बांटना। 1 2 3 और ये 4। देखिए 1 2 3 4 कितने हिस्से हुए? 4, इसलिए ये 1/4 है और इसको क्वार्टर भी कहते हैं। इसका 1 हिस्सा लेंगे, 1 हिस्सा लिया है तो ये 1/4 है। अगर 2 हिस्सा हम ले लेते हैं, यहाँ से 2 हिस्सा उठाते हैं तो ये 2 हिस्सा जब उठा लिया हमने तो ये कहलाएगा 2/4। ठीक है। अगर हमने यहाँ से 3 हिस्सा उठा लिया तो कितना हो गया? देखिए, तो हमने उठा लिया 3 हिस्सा जब उठा लिया तो ये कहलाएगा 3/4। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया कि किसी चीज़ को बराबर जितने भी हिस्से में आप बांट लो, जितने भी हिस्से में बांट लो। मान लीजिए कि मेरे पास एक कोई रॉड है, इस रॉड को मैंने बस बांट दिया कुछ पार्ट्स में, लेकिन इक्वल पार्ट्स में बांटा है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मान लीजिए मैंने इसको 8 पार्ट्स में बांट दिया तो नीचे में क्या लिखेंगे? 8। क्या लिखेंगे? 8। और जितना हिस्सा मुझे लेना है, मान लीजिए मुझे 2 हिस्सा लेना है, सिर्फ 2 हिस्सा लेना है तो ऊपर 2 लिखूंगा। मतलब कि इसको पूरे को 8 बराबर हिस्सों में बांट के मुझे 2 हिस्सा दे दो। ठीक है। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का रियल मतलब यही है कि नीचे जो लिखा हुआ है इसका मतलब इतने हिस्सों में चीज़ों को बांटना है। मान लीजिए केक आया, बर्थडे का केक आ गया, वेरी गुड। इसमें अक्सर लोग कहते हैं नहीं मैं नहीं काट रहा। तो मान लीजिए गेस्ट आ गए हैं 20, तो अब केक कितने टुकड़ों में बटेगा? 20 टुकड़ों में बटेगा। तो केक के 20 टुकड़े करने पड़ेंगे एनी हाउ। तो 20 बराबर जो टुकड़े बनेंगे उसको नीचे करेंगे 20 और 1, मतलब एक इंसान को 1/20 देंगे। कितना देंगे? 20 बराबर हिस्से करके 20 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करके उसमें से एक हिस्सा एक गेस्ट को मिलेगा। मान लीजिए कोई 4 भाई बहनों के साथ है, किसी के 4 भाई बहन आए हैं और उन्होंने कहा कि मुझे एक ही जगह दे दो। तो क्या करेंगे हम? इस बराबर हिस्सों में जो कटा हुआ है तो 1 2 3 4 पार्ट्स हम उस बंदे को देंगे। तो क्या देंगे? 4/20 उस बंदे को अकेले मिलेगा कि आप सारे भाई बहन लोग खा लो इसमें से। ऐसा भी तो करते हैं ना। सो देखा, दिस इज फ्रैक्शन। आई होप ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई होगी फ्रैक्शन को लेके, क्योंकि कई बार बोलना पड़ता है हाफ प्लेट बिरयानी ले आओ, क्वार्टर दारू वाला नहीं, क्वार्टर क्या, क्वार्टर कोरमा ले आओ, क्वार्टर कोरमा ले आओ, नहारी ले आओ, क्वार्टर शाही पनीर ले आओ, तो कुछ भी कह सकते हैं हम। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट प्लीज़ आस्क इन ऑफलाइन और जूम, पूछे, डाउट क्लियर करें या फिर अभी कभी कमेंट सेक्शन में लिखें। चलिए लिखिए जल्दी कमेंट सेक्शन में।